जगत गुरु कुल गुरु संतों में उपाधि पाने वाले संत श्रीमती गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए संविधान के रचयिता हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और इस मंच पे हमारे पंजाब से चलकर आए श्री डॉक्टर हरिदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। जितना इस मंच में बैठे हुए संत महात्मा आए हुए, मैं सभी लोगों को चरणों में सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज बहुत खुशी की बात है कि मैं 5 महीना पहले आया था, जो कि इसी तरह 20 बच्चों को कापी पेंसिल दे करके एक उत्साह जगाया, क्योंकि जो यह बच्चे हैं यह हमारे पौधे हैं। अगर इन पौधे को हम अगर समय पर खाद पानी न दें तो यह बड़ा होकर पौधा पेड़ बन जाएगा। जिस तरह फल देने के लिए उस पौधे को हम खाद पानी से सींचते हैं, उसी तरह यह हमारे बच्चे हैं। आप कितना हो भी धन दौलत कमा लें, लेकिन आपका बेटा बेटी अगर शिक्षित नहीं है तो आपका सारा धन दौलत बेकार है। क्योंकि अगर आपका बच्चा शिक्षित रहेगा, समझदार रहेगा, तो आपका बच्चा धन नहीं रहने पर भी वह किसी तरह अपने ज्ञान के बल पर धन इकट्ठा कर सकता है। लेकिन आपके पास संपत्ति हो और आपका बेटा बेटी अशिक्षित हो, वह समाज के बारे में, शिक्षा के बारे में न जानते हो, तो वह संपत्ति बिखरने में, खत्म होने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए हमारे यहाँ जितने गार्जियन हैं उन लोगों से हम 5 महीना पहले भी विनती किए थे हाथ जोड़ करके, और आज वह विनती से हम खुश हैं कि हमारे बगल में यहीं पे जो प्राइवेट स्कूल खुला है उसमें 20 बच्चों का एडमिशन हुआ है, जो कि हम अपने एक संस्था है जिस संस्था का नाम है जगत गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट। मैं इस ट्रस्ट के माध्यम से जो आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, मैं उतना तो नहीं, लेकिन उस स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल से बात करके आपके बच्चे का जो किताब में कंसेशन करा सकता हूँ। कुछ नहीं तो 150-200 रुपया आपके बच्चे को किताब में कम करा दूंगा। और अगर आपका बच्चा पढ़ने में उत्साहित रहेगा तो आप लोगों के, सभी लोगों के मदद से मैं हर गांव में ट्यूशन और कोचिंग खोलने का व्यवस्था कर रहा हूं। वह व्यवस्था जो कि हमारी माँ बहन, जो बहू और बेटी पढ़ लिख कर आती है, वह घर में रहती है। अगर उस बेटी से या बहू से अगर छोटे बच्चे को अगर हम ट्यूशन पढ़ाने के लिए, कोचिंग पढ़ाने के लिए उत्साहित करें, तो वह हमारी बहन को उसके खर्चे के लिए, कापी किताब के लिए उसे कुछ न कुछ पैसा मिल जाएगा, और आपका जो छोटा पौधा बच्चा है वह पढ़ लिख करके आगे बढ़ सकता है। हमारा जो लोग कहते हैं कि जब बांस बड़ा हो जाता है, पक जाता है, तो उसे नवाने में समय लगता है और टूटने का डर होता है। उसी तरह हमारा ये छोटा छोटा बच्चा है। इस बच्चे को जैसा हम माहौल देंगे, जैसा हम समाज का बात और विचार सुनाएंगे, वही बच्चा करेगा। अगर हमारा बच्चा छोटा है, बेटी छोटी है, अगर हम आपस में दोनों प्राणी झगड़ा करेंगे तो उसके नज़र में भी यही आएगा कि पिता और मेरी मम्मी झगड़ा कर रही थी।
इसलिए एक सलाह है कि हमारे जो गार्जियन हैं और माताएं हैं, अगर अपने में कुछ हुटमुट करे तो अपने बच्चे को दूर करके करें, ताकि उस बच्चे को ना लगे कि हमारे पिताजी और माताजी झगड़ा कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, लोग कहते हैं कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे। सुनने को सभी लोग सुनते हैं, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। अपने बच्चे के लिए 100 रुपया 50 रुपया का कापी कलम खरीदने में संकोचते हैं और नहीं खरीद पाते हैं, और वहीं पे अगर कोई मेहमान आ जाए तो उनको मछली मुर्गा, अगर वैसा मेहमान आ गए तो ऊपर से दारू भी कहीं से खरीद कर खिला देते हैं। लेकिन जो आपके भविष्य के लिए, बुढ़ापे के लिए लाठी है, उस लाठी के लिए आप 100 रुपया महीने में खर्च नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे यह जो समाज है वो पिछड़ने का मूल कारण है अशिक्षा। अगर अशिक्षा के कारण हम किसी का बात सुन करके किसी को कुछ न कुछ कह देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि अगला हमें जो कह रहा है वह हमारे हित के लिए कह रहा है कि अहित के लिए कह रहा है। इसलिए सभी लोगों को यह बात को सोचना होगा। हमारे गुरु रविदास महाराज जी की बाणी हर जगह सुनने को मिलता है। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, और छोट बड़ा सब सम बसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। 1433 की माघ सुदी 15 और दुखियों के कल्याण हेतु प्रगटे गुरु रविदास। और जो दोहे बोले जाते हैं, लेकिन उस दोहे में अगर गुरु रविदास महाराज जी की दोहा अगर सभी को यह ध्यान में आ जाए कि विद्या धन अर्जित कर प्राप्त कर सदा ज्ञान, अब बिन कहे रविदास बिन विद्या को नर को जाना जान। जिसके पास विद्या ज्ञान नहीं है वह एक जानवर के समान है। हमारे गुरु रविदास महाराज जी कह गए थे, लेकिन हमारे गुरु रविदास महाराज जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सब हम लोगों के लिए कहे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन हम लोग उस बात को ध्यान नहीं दिए, और जो 10 लोग हैं उनके बात को सुन करके 10 लोग आज शिक्षित हैं, संगठित हैं और वो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग 100 घर हो करके भी आज 100 टुकड़े में बटे हुए हैं। इसलिए समय अभाव होने के कारण हमारे संचालक महोदय जी इशारा कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी इस मनहारी गांव को अपने मसोई गांव के तरफ से एवं जगत गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आप लोगों को लाख लाख बधाई देते हैं कि आप लोग हर महीने के पूर्णिमा जो 7 तारीख को मनाते हैं, अगर समय मिलेगा तो हम कुछ नहीं तो हर 2-3 महीने पर आएंगे और आपके बच्चों के लिए कुछ न कुछ उपहार के रूप में देते रहेंगे। मैं इतने कहकर अपने बाणी पर विराम देता हूँ। सभी लोगों को एक स्वर में जय गुरुदेव, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कमलेश भाई ने